students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and once again I have come with the chapter that is called one word substitution. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंग्लिश को क्वालिफाई करके, खास करके एसएससी और सीडीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और आज हम लोग का जो क्वेश्चंस रहेगा ना, प्रोफेशंस रहेगा। ठीक है, किसी भी प्रोफेशन से जो क्वेश्चंस है ना, एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आज हम लोग का जो सेशन होगा कुछ प्रोफेशन से रिगार्डिंग होगा। तो चलिए देखते हैं कि फटाफट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम इज कॉल्ड एंकर। ये क्वेश्चन आता ही है एसएससी में। वंस अगेन लेट अस सी द क्वेश्चन, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम इज कॉल्ड एंकर। एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो और टीवी का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करता है उसको हम लोग एंकर बोलते हैं, यानी कि एंकरिंग करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड का जो इवोल्यूशन है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके बारे में स्टडी जो करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, जो मानव जीवन के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करता है। थर्ड बोलता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस में, अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉट। ठीक है। फोर्थ में बोलता है अ पर्सन हुज राइटिंग इज यूनिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका राइटिंग एकदम यूनिक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। और उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। और कभी कभी बोला जाता है कैलीग्राफर, मतलब फिस्ट भी लगा देते हैं। तो मेनली हम लोग क्या देखेंगे, कैलीग्राफर। जैसे जो फोटो लेता है उसको बोलते हैं फोटोग्राफर। उसी तरह से एक ऐसा व्यक्ति जिसका राइटिंग एकदम यूनिक है, खूबसूरत है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। ठीक इसका उल्टा है, अ पर्सन हुज राइटिंग इज बैड इज कॉल्ड कैकोग्राफर। कैकोग्राफर मतलब भद्दा लिखने वाले को बोलते हैं, और कैलीग्राफर बोलते हैं जिसका राइटिंग एकदम यूनिक होता है, एक्सीलेंट, मार्वेलस होता है। और इन दोनों में से एक दूसरे से क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक दूसरे का एंटोनिम्स है। कैलीग्राफर मीन्स अ पर्सन हुज राइटिंग इज गुड, एंड कैकोग्राफर मीन्स अ पर्सन हुज राइटिंग इज नॉट सो गुड, मीन्स वेरी बैड। 6 में बोलता है वन हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो डांस करने के कला को सिखलाता है फिल्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर। मतलब डांस करने की कला सिखाता है, कैसे डांस करना चाहिए, कोरियोग्राफर उसको बोलते हैं। 7 में बोलता है वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन द इलेक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है पैटर्न ऑफ वोटिंग, मतलब इलेक्शन में, उसको बोलते हैं सिपोलॉजिस्ट। वंस अगेन सिपोलॉजिस्ट। इसमें जो पी है ना साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा ACPOLOGIST। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है, वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन द इलेक्शन इज कॉल्ड सिपोलॉजिस्ट। यहाँ पर पी आपका साइलेंट है। ना क्वेश्चन नंबर 8, वन हु गिव्स शेप टू द स्टोन्स इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पत्थर को एक आकार देता है, उसका एक आकार बना देता है, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। SCULPTOR। एक भी क्वेश्चन एसएससी में और इंडिया में पूछता है। 9 में बोलता है वन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड मनी लेंडर। एक ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी में, समाज में देखते होंगे बहुत मतलब पैसा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर देता है, उसको बोलते हैं मनी लेंडर, यानी कि लोन पर पैसा देता है, सूद पर कारोबार करता है। वंस अगेन वन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड मनी लेंडर। इनका काम होता है सूद पर पैसा देना, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले करके। 10 में बोलता है वन हु डील्स इन फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिनका फूलों का कारोबार है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। FLORIST, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिनका बिजनेस फूलों का है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरिस्ट। ठीक है, तो ये सब हमारा कुछ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स like dates and historical order is called chronology. Once again, the science of arranging time in periods of past events like dates and historical order is called chronology। यानी कि एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान जब हम पीरियड मतलब पास्ट पीरियड को अरेंज करते हैं, और उस पर डेट्स भी रहता है और हिस्टोरिकल ऑर्डर भी रहता है, जो सजाने का तरीका होता है। यानी कि एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा साइंस जब हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एक बार और देखते हैं, द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी बीता हुआ घटना को हम लोग देखते हैं, लाइक उसमें डेट्स होना चाहिए और हिस्टोरिकल ऑर्डर होना चाहिए कि किस वे में उसको सजाया गया है, तो उस तरह के घटना को हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी। और ये भी इंडिया के किसी भी एसएससी के एग्जाम में देता है, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे NDA हो, चाहे CDS हो, मतलब ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ना क्वेश्चन नंबर 12, द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ द
यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, यानी कि यहाँ पर यूनिवर्स के बारे में है। द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का जो है नेचर क्या है, उसका उत्पत्ति कब हुआ था और उसका हिस्ट्री क्या है, उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। एक बार और देखते हैं, द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ना क्वेश्चन नंबर 13, द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग इज कॉल्ड, यानी कि गुप्त राइटिंग को क्या बोला जाता है, साइफर बोलते हैं उसको, CYPHER। और ये भी क्वेश्चन इंडिया के किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में मतलब जनरल कंपटीशन में पूछता है। द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग इज कॉल्ड साइफर। Now question number 14, the study of the relation of animals and plants to their surroundings is called, यानी कि एक ऐसा स्टडी जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स का जो रिलेशन है सराउंडिंग्स में, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। एक बार और देखते हैं, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन मतलब जब हम कोई पत्थर पर कोई चीज लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। एक बार और देखते हैं, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। 16 में बोलता है द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर इज कॉल्ड, यानी कि जानवर का जो बिहेवियर है ना उस तरह के स्टडी को क्या बोलते हैं, इथोलॉजी, ETHOLOGY। वंस अगेन ETHOLOGY। एक बार और देखते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पेड़ को और सब्जी को उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, ARBORI, आर्बोरिकल्चर, CULTURE। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड आर्बोरिकल्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इथाइमोलॉजी। एक बार और देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि किसी भी वर्ड्स का ओरिजिन, उत्पत्ति और उसका हिस्ट्री जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इथाइमोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि फटाफट अगला क्वेश्चन हमारा सेंटेंस वन वर्ड से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा फाइनल सेशन का क्वेश्चन क्या बोलता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द साइंस ऑफ ओरिजिन, फिजिकल एंड केमिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एक बार और देख लेते हैं, द साइंस ऑफ ओरिजिन, फिजिकल एंड केमिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एक ऐसा साइंस जिसमें हम मानव जीवन के बारे में, उसका उत्पत्ति, उसका फिजिकल और केमिकल जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको जब आप स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, यानी लाइफ का जो ड्यूरेशन है उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी, CHRONO, क्रोनोबायोलॉजी, BIOLOGY। इसका आंसर है द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा स्टडी जिसमें लाइफ के ड्यूरेशन के बारे में, लाइफ के अवधि के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस मेड विथ फिंगर्स बाय डेफ पीपल इज कॉल्ड डाक्टोलॉजी। देखिए क्या बोलता है, द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऐसा टेक्निक जो कम्युनिकेट करता है साइन के द्वारा, किसी इशारा के द्वारा, खास करके फिंगर से जब हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, और डेफ लोगों के लिए, जो बहरे लोग हैं, उसका जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं डैक्टाइलॉजी, DACTY, डैक्टाइलॉजी। एक बार देखते हैं, द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइन मेड विथ फिंगर्स बाय डेफ पीपल इज कॉल्ड डैक्टिलॉजी, DACTY, डैक्टिलॉजी, LOGY, यानी कि डेफ लोग, बहरे लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है खास करके फिंगर के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं डैक्टिलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम इज कॉल्ड, यानी कि एंशिएंट टाइम में, आगे के जमाने में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, उस स्टडी को, केमिस्ट्री का जो स्टडी था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ALCHEMY, ALCHEMY। 23 में बोलता है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट, और कभी कभी देता है ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। एक बार और देखते हैं, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट और ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, यानी कि जब हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री, मतलब किसी बुक का जो लिस्ट है उसके बारे में, किसी खास सब्जेक्ट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। एक बार और देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट, और कभी कभी देता है ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, यानी कि जब हम किसी बुक का जो लिस्ट है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं,
किसी खास सब्जेक्ट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टुमारो वंस अगेन आई विल कम विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।